धनबाद रेलवे पेंशनर कन्वेंशन ESEU का वार्षिक अधिवेशन गुरुवार को रेलवे ऑडिटोरियम धनबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में विभिन्न क्षेत्रों से आए रेलवे पेंशन धारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अपनी एकजुटता का संदेश दिया। अधिवेशन में पेंशन धारक ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय रेलवे की सेवा में बिताया है। सेवानिवृत्ति के बाद उनका मुख्य सहारा पेंशन ही है, लेकिन पिछले 1 वर्ष से नियमित रूप से पेंशन नहीं मिलने के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन धारकों ने कहा कि रेलवे को उनके अनुभव और सेवाओं का लाभ लेना चाहिए था तथा उनके कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि पेंशन धारकों की पेंशन नियमित रूप से शुरू की जाए ताकि उन्हें आर्थिक परेशानियों में राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को मजदूरों और पेंशन भोगियों के हित में ठोस निर्णय लेनी चाहिए। आज सबसे पहले मैं आप लोग का चैनल को धन्यवाद देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन ने जो आवाज उठाई है, जो आवाज दे रहे हैं, उससे सरकार को सीखनी चाहिए, क्योंकि वो भी वृद्धावस्था को पार कर रहे हैं। वो खुद पेंशन ले रहे हैं और कार्यरत कर्मचारी से रिटायर कर्मचारियों को लगातार उसे छेलने का काम कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। आज आप तमाम इस देश की बेरोजगारी को आप देख रहे हैं कि 15 साल से ये सरकार जब से आई है तब से लगातार वैकेंसियां बंद है। रेलवे में अभी 13 लाख रिक्तियां पड़ी हुई है, उसे मैंने भरना चाहिए ताकि हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा को रोजगार मिल सके। रेल देश की सबसे बड़ी संस्था है और इस संस्था में सबसे ज्यादा रिक्तियां हैं। मैं तो ये सरकार से मांग करता हूं कि रिक्तियां भरी जानी चाहिए ताकि देश में बेरोजगारी कम हो। सुनील कुमार साव, ECRU मंडल अध्यक्ष। देखिए, आज मैं BR सिंह रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष और हमारे साथ जो खड़े बगल में है वो एम्प्लॉइज यूनियन के मंडल अध्यक्ष हैं। आज हम लोग जो वार्ता कर रहे हैं वो इस पर सेमिनार कर रहे हैं कि रेलवे में रिटायर्ड लोगों का क्या योगदान हो सकता है और रेलवे के प्रगति में क्या योगदान हो सकता है, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और साथ साथ अपना वार्षिक अधिवेशन भी कर रहे हैं। लेकिन मैटर यही ज्यादा है कि रिटायर होने के बाद लोग घर बैठ जाते हैं, बैठने के बाद सोचते हैं हमारी काम खत्म हो गई। लेकिन हमारी संगठन का सोच है कि जिस कंसर्न में हम लोग 35 साल 40 साल नौकरी किया है, रिटायरमेंट के बाद भी हम लोगों को उसके बारे में सोची जानी चाहिए और हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। जो भी बातें आएंगी आपके सामने रखी जाएगी। दूसरा ये बात थी कि भारत सरकार का जो नजरिया पेंशनर्स पर है, जो पेंशन देने में जो आनाकानी कर रहे हैं, वो उसको लेकर के हम लोग के बीच में बहुत ही असंतोष है कि समय से पेंशनर को वो इज्जत, सीनियर सिटीजन को वो इज्जत भारत सरकार नहीं दे पा रही है जो भारत के संस्कारों में समाहित है और हम लोग इसके लिए लड़ने के लिए कटिबद्ध है। आपको मालूम होगा कि पेंशनर सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत दिया जाता था, लेकिन पिछले साल भारत सरकार ने अपने कुछ बदनीयती के चलते उसको संशोधन करके वो फाइनेंस के अंतर्गत दे दिया और हो सकता है आने वाले दिनों में ये कहते कि फाइनेंस हमारा काम नहीं कर रहा है। जैसे कोरोना में 18 महीने का DA आज भी बाकी है। कोरोना में हमारे हजारों हजार रेलकर्मी काम करते हुए शहीद हो गए। सरकार को पुरस्कार देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बदले में हमारे 18 महीने, हमारे एक एम्प्लॉय को कम से कम 18 महीने का DA रख लिया, आज भी नहीं दे रही है। इसलिए ये सरकार
पेंशनर्स के बारे में कोई तरह की बात ही नहीं करती, मजदूर के बारे में कोई बात ही नहीं करती। इसलिए हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि सरकार से किस तरह हम लोग निपटें। क्या लगता है कि मतलब आपकी बातों को सरकार अगर हमारी बातों को सरकार को हमारी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का आज जो ये नेटवर्क है, जो रेलवे का नेटवर्क है, उसमें हमारी भूमिका है, रही है। हमने अपने खून पसीना से इस रेलवे को बढ़ाया है। आप याद करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि 74 में हमारे रेलवे के पास केवल 47,000 किलोमीटर गेज था, लेकिन आज मजदूरों ने अपने खून पसीने से इसको 1,35,000 किलोमीटर गेज बनाया है। आप सोच सकते हैं, ये दुनिया में सबसे बेहतर मेहनत कशों का एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि हम लोगों ने, भारतीय मजदूर ने इसे किया है। और आने वाले दिनों में क्या, और आज के दिन में भी क्या, पेंशनर के बारे में जो नजरिया है उसे आप सब जानते हैं कि सरकार का क्या नजरिया है। सरकार सोचती है कि हमको ये लोग को जब पैसे तैसे पेंशन दे रहा है, लेकिन नहीं, कब हम अब हमारे योगदान को नकारा नहीं कर सकता। हमारा योगदान सामने चमक रहा है। इस अधिकार से सरकार के पास हम लोग खड़े हैं, और सरकार हमारी नहीं मांगों को मानेगी तो 59 लाख हम लोग रेलवे पेंशनर्स है देश में। सरकार को फिर हम लोग निपटेंगे अपनी बातों से, आग्रह करेंगे, सरकार समझेगी, नहीं समझेगी फिर समझा जाएगा जिस तरह का स्टेप लिया जाएगा। क्योंकि एमएलए एमपी को 5 पेंशन चाहिए, 4 पेंशन मिलता है, और मजदूर जो 40 बरस अपनी जवानी को खपा दिया, बुढ़ापा आ गया, उसको 1 पेंशन देने में सरकार आनाकानी कर रही है। हमारा नाम BR सिंह, ब्रिजराज सिंह, मैं पेंशनर एसोसिएशन का धनबाद डिवीजन का अध्यक्ष हूँ।